हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तराखंड एलटी 2024 के रिगार्डिंग उत्तराखंड का एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कितने हैं? वो हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो कौन कौन से हैं? कार्बेट नेशनल पार्क, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। अब हम इनको स्थापना के क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको सब समझ आ जाने वाला है। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहली ट्रिक है हमारी, कब गई नंदा फूल लेकर राजा के साथ गंगोत्री। ये हमारा स्थापना के क्रम को याद करने में आपको बस ये लाइन याद करनी है कि कब गई नंदा फूल लेकर राजा के साथ गंगोत्री। यानी इसमें कब में क्या आ गया? क से क्या आ गया? हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। फिर गई में ग से गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1980 में। फिर नंदा से नंदा देवी 1982 में। फिर फूल, नंदा फूल से फूलों की घाटी, नंदा देवी और फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई है। ठीक है, फिर लेकर तो कुछ नहीं है। फिर राजा यानी राजा से राजाजी नेशनल पार्क कब हुआ था? 1983 में के साथ गंगोत्री। यानी गंगोत्री आता है हमारा, गंगोत्री सबसे लास्ट में बना हमारा 1989 में, 1989। ओके, तो ये ट्रिक हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। क्या ट्रिक क्या है? कब गई नंदा फूल लेकर राजा के साथ गंगोत्री। यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले, फिर गोविंद, देन नंदा देवी, देन फूलों की घाटी, राजाजी एंड लास्ट गंगोत्री। ठीक है, फिर आता है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है गाइस। गमगीन राजा ने कब गोविंद को फूल दिया। यानी जो गमगीन नाम का राजा था, उसने कब गोविंद को फूल दिया। तो इसमें आप देखो, जो गमगीन का ग है, ग से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उसका क्षेत्रफल कितना है? 2390। उसके बाद राजा से राजाजी नेशनल पार्क, उसकी कितनी है? उसका क्षेत्रफल है 820 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, राजा ने से नंदा देवी 624। कब का कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520। अगला है गोविंद 472। और लास्ट है हमारा सबसे छोटा, कौन है? 87 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 87 किलोमीटर स्क्वायर सबसे छोटा है हमारा फूलों की घाटी। तो गमगीन राजा ने कब गोविंद को फूल दिया की ट्रिक से हम देखेंगे। सबसे बड़ा गंगोत्री, देन राजाजी, देन नंदा देवी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। सबसे बड़ा गंगोत्री, सबसे छोटा फूलों की घाटी। जैसे स्थापना के क्रम में तो सबसे बड़ा कार्बेट है और सबसे छोटा सबसे लास्ट में जो बना वो कौन बना? गंगोत्री। ठीक है, तो वैसे ही सबसे बड़ा गंगोत्री और सबसे छोटा फूलों की घाटी। अब इन सब के रिगार्डिंग हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जानते हैं। जैसे कार्बेट नेशनल पार्क 520 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 1936 में सर मेलकॉम हैली ने हैली नेशनल पार्क नाम करके इसकी स्थापना की थी। और 1952 में इसे रामगंगा नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी इसका नाम हैली नेशनल पार्क से रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर 1975 में रामगंगा नेशनल पार्क से इसको कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। पौड़ी तथा नैनीताल, ये कहाँ फैला हुआ है? कहाँ है गाइस? ये है पौड़ी तथा नैनीताल में। और जो इसकी एंट्री का यानी इसका जो प्रवेश द्वार है वो भी नैनीताल में है, उसे टिकाला कहा जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1973 को WWE वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्य जंतु को मतलब इस जो WWE है, इसने कार्बेट को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया। कब किया? 1 नवंबर 1973 को। और जो 2013 में बाघों की सुरक्षा के लिए जो कार्बेट नेशनल पार्क के अंदर जो बाघ हैं
उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 118 लोगों का एक स्पेशल टाइगर फोर्स बनाया गया उनकी रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कब बना है? 1980 में। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल 472 किलोमीटर स्क्वायर। इसका जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन है राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, यहाँ वन्य जीवों के अतिरिक्त विशेष प्रकार के वनस्पति के लिए भी इसे जाना जाता है। अगर हमारा क्वेश्चन मैं देख रही थी कहीं, उसमें पूछा हुआ था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति के लिए भी जाना जाता है, तो हमारा ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान विशेष प्रकार की वनस्पति के लिए जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत कीजिए, एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी 1982 में बनी, चमोली में। खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। ठीक है, कामेट पर्वत में है फूलों की घाटी। और इसकी पुस्तक जो लिखी है फ्रैंक स्माइथ ने, वैली ऑफ फ्लावर्स, 1947 में इसको लिखा। ठीक है, इसका जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये क्षेत्र में फैला हुआ है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, 87 भी याद रख सकते हैं। स्थानीय लोग इसे भ्यूंडार घाटी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं में संबंध, रामायण में इसे क्या कहा गया है? जो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं उनमें रामायण में इसे क्या माना है? संजीवनी पर्वत से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, बताओ कितनी बड़ी बात है, संजीवनी पर्वत है ना। स्कंद पुराण में इसको क्या कहा गया? नंदन कानन। क्या कहा गया? नंदन कानन। और कालिदास की मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया? अलका कहा गया। फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी गुजरती? पुष्पावती नदी गुजरती है, जिसका जो पुष्पावती नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कामेट पर्वत के पुष्प तोया ताल से होता है। ठीक है, 14 जनवरी 2005 को फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जुलाई से अगस्त तक यहाँ हम घूम सकते हैं। और जो घूमने वाले लोग हैं, यानी जो पर्यटक वहाँ जाते हैं, उनके लिए सरकार ने क्या बनाया? घाघरिया विश्राम गृह भी वहाँ बनाया है। ठीक है, जिसमें कि लोग विश्राम कर सकें। और यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया टाइम है जुलाई से अगस्त का। ठीक है, अगला आता है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। 1982 में चमोली में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई और ये कहाँ स्थित है? चमोली में। 624 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में सबसे पहले एरिक स्टीफन बिल एंड टिलमैन पहुँचे। कब पहुँचे? 1936 में ही पहुँच गए थे, लेकिन स्थापना तो इसकी 1982 में हो रही है। ठीक है, जो 1988 में INCU ने इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया था। बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 5860 किलोमीटर। जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। और 1988 में ही इन सबको विश्व धरोहर सूची में, यानी जो बायोस्फीयर क्षेत्र है जिसमें चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर सम्मिलित हैं, उनको 1988 में क्या किया गया? विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला आता है हमारा पांचवा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1983 में इसकी स्थापना हुई और 820 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी यानी 3 जिलों में इसके क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और यहाँ यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ हाथी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। 1983 में राजाजी मोतीचूर जिला को आपस में मिलाकर ये स्थापित किया गया था। जब 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तब कौन कौन से? राजाजी, मोतीचूर और चीला, यानी तीनों को आपस में मिलाकर नया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, मर्ज किया गया तीनों को। ठीक है, राजाजी में मोतीचूर और चीला को मर्ज किया गया। राजीव गांधी की सिफारिश पर इसका नाम क्या रखा गया?
मोतीचूर या चिल्ला भी रख सकते थे ना, राजा जी क्यों रखा, तो राजीव गांधी की सिफारिश पर इसका नाम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। लास्ट है हमारा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 यानी 1989 गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, सबसे बड़ा है, 2390 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, मोनाल, कोपला आदि सब पाए जाते हैं। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है हमारा गंगोत्री क्षेत्र और सबसे छोटा हमारा फूलों की घाटी है। ठीक है, तो गाइस आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ के जाते हैं तो आपके एलटी में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बन सकते हैं। बहुत ही मेहनत से ये शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।